गांव के एक छोटे से कोने में एक गरीब परिवार रहता था जिसका नाम था सिंह परिवार। इस परिवार के मुखिया राम सिंह थे जो खेतों में मजदूरी करते थे। उनका जीवन बहुत ही कठिन था लेकिन वे ईमानदार और मेहनती व्यक्ति थे। राम सिंह के परिवार में उनकी पत्नी गीता देवी और 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा परिवार, बेटी सीमा और सबसे छोटा बेटा मोहन। सिंह परिवार की स्थिति बेहद खराब थी। उनकी झोपड़ी कच्ची मिट्टी की बनी थी जिसके ऊपर टूटी फूटी छत थी। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता और पूरा परिवार भीगते हुए रातें गुजारता था। उनके पास खाने के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं थे। कई बार उन्हें केवल रोटी और नमक पर ही निर्भर रहना पड़ता था। गीता देवी दिन भर दूसरों के घरों में काम करती थी ताकि अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत खाना जुटा सके। परवीर जो बड़े परिवार का बेटा था, बचपन से ही अपने परिवार की स्थिति से वाकिफ था। उसके दिल में हमेशा अपने परिवार की गरीबी को दूर करने का सपना था, लेकिन हालात ऐसे थे कि वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करना उसके लिए एकमात्र रास्ता था, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेतों में भी काम करना पड़ता था। उसके पास स्कूल की फीस और किताबों के पैसे नहीं थे, लेकिन गाँव के मास्टर जी ने उसकी मेहनत और लगन देखकर उसे मुफ्त में पढ़ाने का जिम्मा उठाया था। परवीर का दिन खेतों में काम करने और रात को पढ़ाई करने में गुजरता था। वह रात को दिए की हल्की रोशनी में किताबें पढ़ता था क्योंकि बिजली उनके घर में नहीं थी। उसकी माँ गीता देवी उसे देखती और उसकी मेहनत पर गर्व करती, लेकिन साथ ही उसे चिंता भी होती थी कि कहीं उनका बेटा इस कठिनाई में टूट न जाए। परवीर ने कभी हार नहीं मानी। उसका सपना था कि एक दिन वह बड़ा आदमी बनेगा और अपने परिवार को इस गरीबी से निकालकर एक बना देगा। एक दिन गांव में एक सरकारी योजना के तहत शिक्षा के महत्व पर एक शिविर का आयोजन किया गया। वहाँ पर एक अधिकारी ने परवीर की कहानी सुनी और उसकी बड़ी मेहनत और संघर्ष को देखकर उसे आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति देने का वादा किया। यह सुनकर पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। परवीर को अब अपने सपने को पूरा करने का एक नया रास्ता, शहर जाकर पढ़ाई करने का सपना पूरा होने जा रहा, लेकिन उसके साथ ही नई चुनौतियों भी सामने आई। शहर में रहने और पढ़ाई के खर्च के लिए भी पैसे चाहिए थे जो सिंह परिवार के पास नहीं थे। राम सिंह और गीता देवी ने अपने गहने गिरवी रखे और कुछ पैसों का इंतजाम किया ताकि उनका बेटा शहर जाकर पढ़ सके। परवीर ने यह समझ लिया था कि अब उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि वह अपने माता पिता के बलिदान का मान रख सके। शहर में रहकर परवीर ने दिन रात पढ़ाई की। उसकी मेहनत रंग लाई और वह विश्वविद्यालय में अव्वल स्थान पर रहा। पढ़ाई के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। नौकरी पाते ही परवीर ने सबसे पहले अपने गाँव में लौटकर अपने माता पिता को खुशखबरी दी। उसने अपने माता पिता के सारे कर्ज चुका दिए और अपनी छोटी बहन सीमा की पढ़ाई का खर्च भी उठाना शुरू किया। कुछ ही सालों में परवीर ने अपनी मेहनत और लगन से अपना एक अच्छा मुकाम बना लिया। उसने अपने गांव में एक नया घर बनवाया जहां अब उसका पूरा परिवार सुख शांति से रहता था। परवीर ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल भी खोला ताकि गांव के गरीब बच्चे को भी अच्छी शिक्षा मिल सके।